अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वर्डप्रेस डेवलपमेंट ज़ीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स वीडियो ट्यूटोरियल के सिलसिले में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि हम वर्डप्रेस के अंदर नई पोस्ट कैसे ऐड करेंगे, जो कि बेसिक एक फ़ीचर है। जब भी आप किसी एक वेबसाइट के ऊपर कोई मटेरियल कोई आर्टिकल लोड करने जा रहे होते हैं तो वर्डप्रेस के अंदर एक पोस्ट का ऑप्शन मौजूद होता है, उसके अंदर पेजेस का भी ऑप्शन मौजूद है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम पोस्ट का ऑप्शन किस तरीके से करेंगे, इसके साथ साथ इसके अंदर इस पोस्ट के अंदर फीचर इमेज का ऑप्शन मौजूद है, कौन कौन की टाइटल किस किस्म का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ लिखनी चाहिए, कैटेगराइजेशन किस तरीके से होनी चाहिए, ये तमाम प्रोसेस जो है आज इंशाल्लाह इस वीडियो की में मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनको नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उन नोटिफिकेशंस को क्लिक करके उनसे बेनिफिट उठा सकें। चलिए आइए शुरू करते हैं कि हम वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से नई पोस्ट हम ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं अपनी इस्लामिक इन्फो डॉट पी के की वेबसाइट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके डैशबोर्ड्स के मतलब डिस्कशन की थी और फर्स्ट वीडियो में हमने इसके जो ओवर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो डिस्कस किया था। अब हम इंशाल्लाह नई पोस्ट किस तरीके से ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमारी ये वेबसाइट इस वक्त ये मौजूद है, ये ब्लैंक वेबसाइट है, इसके ऊपर हमने जरीदा का ये थीम इंस्टॉल किया हुआ है। इस वक्त हम पोस्ट पे जाएंगे और ये ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ आपके पास कैटेगराइजेशन का ऑप्शन मौजूद है। आप कैटेगरीज जो है ना वो पहले भी ऐड कर सकते हैं और कैटेगरीज आप ड्यूरिंग एंटरिंग द पोस्ट न्यू पोस्ट उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये आपके पास जो फर्स्ट टाइम आपका ये शो करेगा कि आप इंफॉर्मेशन चेक करना चाह रहे हैं। ओके, ये देखें यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू टाइटल, अगर आप जो भी पोस्ट ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ उसका टाइटल ऐड करेंगे और इस जगह पे आप उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। ये नया एक थीम जो वर्डप्रेस ने दिया है पेज लेयर के थ्रू, ये इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। मैं सबसे पहले यहाँ आप ऐड करूँगा कि कुरान का इल्म कैसे हासिल करें। ओके, अब यहाँ पे अगर हम जब जाएंगे तो ये प्लस का ऑप्शन मौजूद है। अगर हम इस प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं इस तरीके से तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। क्या आप पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं इनिशियली तौर पे इसमें पैराग्राफ ऐड करूंगा। फिर उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आप क्या आप इमेज ऐड करना चाह रहे हैं? ओके, यहाँ हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम एक इमेज अपलोड करें। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके पास आते हैं। आपके पास ऑलरेडी अपलोड का ऑप्शन मौजूद है, मीडिया लाइब्रेरी का, या आप किसी इंटरनेट के यूआरएल से ऐड करना चाह रहे हैं। अगर हम मीडिया लाइब्रेरी पे करेंगे तो ये देखें ये मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ जो एग्जिस्टिंग आपके पास वो मौजूद होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। हम नया अपलोड करते हैं, सेलेक्ट इमेज के नाम से हम नया एक आप सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से देखेंगे, देखें हमारे पास ये एक इमेज मौजूद है। इस इमेज को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा। ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ ये इमेज की। ठीक है, यहाँ आप ऑल टेक्स्ट दे देंगे, लर्न कुरान, ठीक हो गया। ये टाइटल, इसका कैप्शन और डिस्क्रिप्शन। फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस तरीके से सिलेक्ट हुआ हुआ ये, और इसको जो ही मैं ये सिलेक्ट के आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज यहाँ मेरे पास इस मेन जो मेरी डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर ऐड हो जाएगा। देखें ये मेन डिस्क्रिप्शन में ऐड हो गया। अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके हवाले से जो सेटिंग्स हैं ये आपके पास आ जाएंगी। सेटिंग्स है, मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसका साइज़ है इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप इस तरीके से इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके ऊपर अगर कोई लिंक देना चाह रहे हैं तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, इसको क्लिक करें। किसी और के साथ अगर आप देना चाह रहे हैं लिंक, किसी एक्सटर्नल या इंटरनल, उसके साथ भी यहाँ लिंक्स दे सकते हैं इसको। ओके दोस्तों, यहाँ ये दे दी। अगर हम यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं इसके अंदर, इस तरीक़ेकार के मुताबिक आप जो भी आर्टिकल का आप देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ आप उसकी डिस्क्रिप्शन तमाम लिख सकते हैं।
ठीक हो गया। हमारा बुनियादी मकसद है कि आपके कोई भी पोस्ट किस तरीके से आप ऐड करेंगे। ओके दोस्तों, इधर देखें तो ये दो चीजें मौजूद है, एक ब्लॉग के हवाले से मौजूद है चीजें, एक पोस्ट। जिस ब्लॉग के अंदर मौजूद होंगे, अगर आप इस ब्लॉग के अंदर है तो उसकी सेटिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। जिस ब्लॉग के अंदर मौजूद होंगे उस ब्लॉग की सेटिंग यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरी पूरी पोस्ट की जो सेटिंग्स है, ओके हम देखते हैं। तो इसके अंदर पब्लिक आप इनिशियली तौर पे टाइप करना चाह रहे हैं, आर्टिकल आपका लंबा है, आप उस आर्टिकल को टाइप करते जाएं और यहाँ पब्लिक को क्लिक करें और यहाँ इसको प्राइवेट कर दें। ये फिर आपके WP एडमिन जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड उसके अंदर तो मौजूद रहेगा, लेकिन ये पब्लिकली तौर पर वो नहीं होगा, पब्लिश नहीं होगा। ओके, पब्लिश के हवाले से अगर आप शेड्यूल लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से शेड्यूल लगा सकते हैं। ठीक है, 9 दिसंबर अभी है, अगर आप कह रहे हैं नहीं मैं 10 दिसंबर को इसको वो करूंगा डिस्प्ले, आप 10 दिसंबर को कर सकते हैं। डेट टाइम जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, अगर आपने यहाँ इमीडिएटली सेलेक्ट किया हुआ है तो ये इमीडिएटली पे आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद अगर आप जाते हैं तो परमालिंक्स के, आप ये परमालिंक्स कौन सा करना चाह रहे हैं, P इज इक्वल टू 29, और इसी तरीके से अगर परमालिंक्स आप की सेटिंग्स वहां से चेंज कर देते हैं, आप अपनी जो जनरल सेटिंग्स हैं, तो जो आर्टिकल का यहाँ नाम होगा, ये वाला आर्टिकल का नाम, यहाँ आप अपनी मर्जी से भी उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे देखें तो ये कैटेगरीज हैं, आपने इस वक्त तक कोई कैटेगरी ऐड नहीं की, हम नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुरान, ठीक हो गया, ये हम कुरान का इल्म, ठीक हो गया। और अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरीज हैं तो यहाँ आप उसको सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं। हम ऐड न्यू पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो कुरान का इल्म, यहाँ अब ये वाला आर्टिकल जो है वो कुरान के इल्म के की सब कैटेगरीज में ऐड हो जाएगा, मेन कैटेगरीज में ऐड हो जाएगा। ओके, इसके हवाले से जो टैग्स हैं, अगर आप टैग्स ऐड करना चाह रहे हैं, उर्दू इंग्लिश जिसमें भी आप कॉमा सेपरेटेड आप करेंगे, हम कहेंगे कुरान एजुकेशन, ठीक है, कुरान एकेडमी, ठीक है, ऑनलाइन कुरान, ये 3 टैग्स आपके हो गए ऐड। जो भी इस आर्टिकल के हवाले से टैग्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये SEO के अंदर आपको हेल्पफुल देंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद फीचर इमेज का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप फीचर इमेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सेट फीचर इमेज, ठीक हो गया। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑप्शन के ऊपर और सेट फीचर इमेज के तौर पर क्लिक कर देंगे। जब आर्टिकल आएगा वो आपको मैं डिस्प्ले दिखाऊंगा। अब हम इसके बाद इसको पब्लिश कर देते हैं। जो ही हम पब्लिश करेंगे वो आपसे एक दफ़ा डबल चेक के लिए पूछेगा क्या सेटिंग्स वगैरह पब्लिक इमीडिएटली आप करना चाह रहे हैं, मैं कहूँ जी यस हम करना चाह रहे हैं। जो ही हम इसको पब्लिश करेंगे आपके पास ये URL आ गया इसका, ठीक है। हम इसको यहाँ फ्रेश करेंगे इस वक्त अपनी वेबसाइट को। ओके दोस्तों, ये देखें कुरान का इल्म कैसे हासिल करें, ये हमने पोस्ट ऐड की थी, कि यहाँ हमारी पोस्ट के अंदर आ गया। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें इस तरीके से व्यू के ऊपर, तो ये देखें हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ये उसी तरीके से इमेज के ऑप्शंस में आ गई है। ये हमने टाइटल लिखा था, ये डिस्क्रिप्शन और बाकी इस तरह की चीज़ें लिखी थी, तो ये हमारी एज इट इज़ इसके अंदर। अगर हम यहाँ से भी आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं इसको। इस तरीके से आप डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। ये हमने कैटेगरी ऐड की थी, हमने फीचर इमेज ऐड किया था, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की थी। तो ये इस तरीके से आप इस पोस्ट को यहाँ ऐड न्यू के नाम से, अब यहाँ ये कैटेगरी हमने ऐड की थी, ये वो सैम्पल कैटेगरीज हैं जो कि पोस्ट हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं। जरीदा जो थीम है हमारा इसके अंदर, उसके अंदर मौजूद हैं ये जो आर्टिकल्स पोस्ट, ठीक है। हमारी तरफ से जो ऐड नया ऐड हुआ है वो ये हमने ऐड किया है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि आप किस तरीके से वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए आप अपनी नई पोस्ट कैसे ऐड करेंगे, उसकी कैटेगरीज कैसे ऐड करेंगे और उसके फीचर इमेज को कैसे ऐड करेंगे। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।